Assalamualaikum. I am Dr. Mohammad Ajmal Chaudhary. Welcome from the team of Stravismology. आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिम्स्की एंड प्रिज्म कवर टेस्ट। आम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्रिम्स्की से एंगल ऑफ डेविएशन मेजर कर लेते हैं तो प्रिज्म कवर टेस्ट करने की हमें क्या ज़रूरत पेश आती है। विच वन इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं और एक दो बच्चों को मैं सुपरवाइज भी कर रहा हूँ कि विच वन इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, क्रिम्स्की या प्रिज्म कवर टेस्ट। तो पहले हम जो है ना इनकी बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्रिम्स्की है, क्रिम्स्की का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और यू कैन से कि फिक्सेशन। पेशेंट को टॉर्च लाइट हम दिखाते हैं, उसके नेजल ब्रीच पे थ्रो करेंगे जस्ट लाइक का हर्शबर्ग टेस्ट, जिस तरह के हम हर्शबर्ग टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है कि प्रिज्म प्लेस करेंगे एपेक्स टुवर्ड द डेविएशन, ताकि जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्यूपल ऑफ बोथ आइज में, वहाँ से हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं। और जो क्रिम्स्की है वो हमें जस्ट क्या बताता है, ट्रोपिया। ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्ट डेविएशन, ऐसी डेविएशन जो हमें नेकड आई से नजर आ रही है, विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एनी टेस्ट वी कैन डिटेक्ट द ट्रोपिया विद नेकड आई। तो आम मोस्ट जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है वो हमें कौन बताता है, क्रिम्स्की। क्रिम्स्की से मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिम्स्की से हम जस्ट क्या मेजर कर सकते हैं, ट्रोपिया, फोरिया मेजर नहीं कर सकते। तो वही जिससे हम हर्शबर्ग करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रिज्म ऐड कर देंगे, पेशेंट की आंख पे प्रिज्म रखेंगे, उसकी क्या होगी, एपेक्स टुवर्ड डेविएशन। अब हम बात कर लेते हैं पीसीटी। पीसीटी स्टैंड फॉर प्रिज्म कवर टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमने सपोज के पेशेंट को इज़ोट्रोपिया, हम उसकी एक आंख को क्लोज करेंगे तो आंख अंदर से बाहर जाएगी। विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म हमने इस आई के मूवमेंट को क्या करना होता है, न्यूट्रल करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म्स। क्रिम्स्की में टॉर्च लाइट होती है और प्रिज्म होता है, जबकि प्रिज्म कवर टेस्ट में हम साथ में ऑल्टरनेट कवर टेस्ट परफॉर्म करेंगे और प्रिज्म रखेंगे। अब ऑल्टरनेट कवर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, ऑल्टरनेट कवर टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो है डिसोसिएशन। हम पेशेंट को टारगेट देंगे और क्विकली एक आंख को अक्लूड करेंगे, फिर दूसरी आंख को अक्लूड करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम जो टाइम आप देते हैं एक आई को 3 सेकंड होता है। 3 सेकंड के बाद आप अक्लूडर को सेकंड आई पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये यू कर रहे होते हैं तो जिससे क्या होता है कि पेशेंट की जो फिक्सेशन है वो लॉस होती है, पेशेंट की आइज डिसोसिएट करती है। तो उनका जो हिडन स्क्विंट होता है, छुपा हुआ स्क्विंट जिसे हम क्या कहते हैं, फोरिया, वो भी क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट। तो जो ऑल्टरनेट कवर टेस्ट है, जब हम ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करते हैं, ऑल्टरनेट कवर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या हो गया, डिसोसिएशन, ठीक है। तो जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अभी मैं प्रिज्म की बात नहीं कर रहा, जस्ट ऑल्टरनेट कवर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो लेटेंट स्क्विंट होता है जिसे हम फोरिया कहते हैं वो भी क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट ऑल्टरनेट कवर टेस्ट हमें बताता है टोटल अमाउंट ऑफ डेविएशन, क्या, टोटल अमाउंट ऑफ डेविएशन, जिसमें ट्रोपिया भी आएगा और फोरिया भी आएगा। अब हम बीच में ऐड कर लेते हैं प्रिज्म। तो ये टेस्ट का नाम क्या हो जाएगा, प्रिज्म कवर टेस्ट। अब इसमें विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म हम आई के मूवमेंट को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। अगर ईजो है, आंख अंदर से बाहर जा रही है, हम प्रिज्म की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, प्रिज्म की एपेक्स टुवर्ड डेविएशन होगी और वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा जिस पे आके मूवमेंट या रिवर्स हो जाती है या मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो प्रिज्म कवर टेस्ट हमें क्या बताता है, टोटल अमाउंट ऑफ डेविएशन, जिसमें ट्रोपिया भी होता है और फोरिया भी होता है, और क्रिम्स्की हमें जस्ट क्या बताता है, ट्रोपिया। अगर इन केस हम क्रिम्स्की की बेस पे सर्जरी कर देते हैं
तो हम क्या करेंगे कि जस्ट उसका जो मैनिफेस्ट पार्ट है दैट इज नोन एज ट्रोपिया, हम उसी को करेक्ट कर सकेंगे। तो उसका जो फोरिया है वो करेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो तो मैयल नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता कर तो वो डिकम्पनसेट हो जाता है फोरिया, या जो फोरिया है वो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द सर्जन्स, बल्कि 100% जो जितने भी सर्जन्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्रिज्म कवर टेस्ट पे। फिर प्रिज्म कवर टेस्ट का एक और बहुत फ़ायदा है, हम इंशाल्लाह प्रिज्म कवर टेस्ट पे इन डिटेल भी एक वीडियो बनाएंगे। उसका ये फ़ायदा है कि इससे आप इंटरमिटेंट नेचर ऑफ द जो स्क्विंट है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्रिम्सकी में क्या है कि जस्ट आप नेयर पर टॉर्च लाइट दिखाएंगे, जितना अमाउंट ऑफ डेविएशन होगा वो आप मेजर कर दोगे। लेकिन डिस्टेंस पे, फार पे, प्राइमरी पोजीशन पे आप क्रिम्सकी की मदद से एंगल ऑफ डेविएशन मेजर नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट करें कि पेशेंट को इंटरमिटेंट स्क्विंट है, जो फार पे और नेयर पे डिफरेंस होता है, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ क्रिम्सकी मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट करें कि पेशेंट को लेटरल इनकॉम्पिटेंसी है, साइड गेजेस पे उसका एंगल ऑफ डेविएशन वेरी करता है, वो आप क्रिम्सकी की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। पेशेंट को ए बी पैटर्न्स हैं वो आप विद द हेल्प ऑफ क्रिम्सकी मेजर नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे जूनियर्स या कुछ हमारे सर्जन्स होते हैं वो एक मुकम्मल ऑर्थोप्टिक रिपोर्ट पे जस्ट कंप्लीट स्क्विंट असेसमेंट पे नहीं जाते। उनका ये होता है कि बस क्रिम्सकी की है, मूवमेंट न्यूट्रल हो गया, इस पे हम आई को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करके इसकी सर्जरी कर देंगे। रिसर्चेज भी ये कहती हैं कि क्रिम्सकी इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो क्या है, ईसीटी है। प्रिज्म कवर टेस्ट जो है वो ना हमें टोटल अमाउंट ऑफ डेविएशन बताता है, बल्कि इंटरमिटेंट इनकॉम्पिटेंसी एंड ए बी पैटर्न्स के बारे में भी बताता है। तो मैं अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को और ऑप्थेल्मिक सर्जन्स को, या जो जितने भी लोग हैं जो पीट्स में काम कर रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ जब भी आप सर्जरी परफॉर्म करो तो जो सर्जरी है उसकी जितनी भी आपने कैलकुलेशन करनी है दैट शुड बी रिलाई ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिज्म कवर टेस्ट। तो प्रिज्म कवर टेस्ट मिनिमम जो है वो 6 गेजेस पे होना मस्ट है। फाल पे करें और नेयर पे करें ताकि आपको इंटरमिटेंट नेचर का पता चल जाए। अपर गेज पे करें और डाउन गेज पे करें ताकि आपको ए बी पैटर्न्स का पता चल जाए, और साइड गेजेस पे करें ताकि आपको लेटरल इनकॉम्पिटेंसी का पता चल जाए। ठीक है, वैसे तो हेरिडिटीज पे भी करना चाहिए, वो इन डिटेल बात हो जाएगी। तो क्रिम्सकी और प्रिज्म कवर टेस्ट के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्या कहते हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।